यही दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का 46वां टॉपिक यानी मुगल साम्राज्य देख लिए हैं। तो आज मुगल साम्राज्य से संबंधित मुगल शासन व्यवस्था के बारे में मैं बताने वाला हूँ। आज का 47वां टॉपिक मुगल शासन व्यवस्था से संबंधित होने वाला है। ये वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ बोलना होता है। ये लूसेंट का टॉपिक वाइज प्रश्न मैं डेली लेकर आ रहा हूँ इसी चैनल में। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद बोल रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन व्यवस्था में बाबर के शासन में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। मुगल शासन व्यवस्था में बाबर के शासन में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। जैसे चेस में वजीर पद जो वजीर कोटी होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही जो है कि ये वजीर पद बाबर के समय काफी महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। बोल रहा है कि औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक यानी सबसे ज्यादा दिनों तक दीवान के पद पर कार्य किया। अगला प्रश्न है, मुगल शासन व्यवस्था में लगानी भूमि का निरीक्षण सदरा करता था। बोल रहा है कि मुगल शासन काल में लगानी भूमि का निरीक्षण सदरा करता था। सदरा नामक एक विभाग बनाया गया था, वही जो है कि उसका निरीक्षण करता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर सम्मा कहलाता था। बोल रहा है कि मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर सम्मा कहलाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। बोल रहा है कि मुगल शासन में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान जो विभाग का प्रधान होता था उसे दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था या दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। आज का जो है कि हम लोगों का रॉ है, जैसे भारत का रॉ है वैसे ही चाइना का MSS है। और वहीं पे देख लीजिए ये अपना चुतिया एक पड़ोसी है, इसका ISI है। आप तो इसको जानते ही हैं, नाम रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। और जो है कि अमेरिका का CIA है, वहाँ जो है कि इजराइल का मोसाद है। ऐसे खतरनाक एजेंसियां अभी भी है, लेकिन उस समय जो है कि एजेंसियों का कुछ अलग तरीका से काम होता था, इस समय कुछ अलग तरीका से हो रहा है, केवल तरीका बदला गया है, गुप्तचर वही काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, मुगल शासन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या दीह कहते थे। बोल रहा है कि मुगल शासन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या दीह कहते थे। अगला प्रश्न है, मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी जो बस्तियां होती थी उसे नागला कहा जाता था। जैसे हमारे गांव का नाम है दईभाता, और दईभाता एक टोला से मिलाकर नहीं 22 टोला से मिलाकर एक गांव बना है। तो उसमें जो भी छोटी छोटी उस समय बस्तियां होती थी उसे नागला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। बोल रहा है कि भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति ये जो है कि 1573 ईस्वी में की गई थी। इसका नियुक्ति करने का मेन मकसद था, ये करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति किया था तो उन लोगों का मेन मकसद दिया था कि आप लोगों को 1 करोड़ वसूल कर रखना है, आप लोगों को किसी तरह से 1 करोड़ वसूल देना है, इसलिए उस विभाग का ही नाम रख दिया था अकबर करोड़ी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने शासन काल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भूराजस्व की राशि को
उपज का आधा कर किया। बोल रहा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्ल प्रणाली को अपनाया और भूराजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। जैसे आप किसी से आधा आधा पे किसी का खेत लेते हैं, 100 किलो अनाज होता है तो 50 किलो उसको दे देते हैं, 50 किलो अपने रख लेते हैं। वैसा ही इसको जो है कि ये अपने शासनकाल में लागू किया था कि उपज अगर 100 किलो होता है तो उसमें 50 किलो मेरा और 50 किलो तुम्हारा। वैसे जो है कि ये कर लगाया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में रुपया की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में रुपया की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है, आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। क्वेश्चन पूछ देगा कितना बार कि आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया, तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का सिक्का था। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का सिक्का था। अगला प्रश्न है, सोना का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल काल में सोना का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मुगल कालीन जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो चांदी का रुपया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए मान लीजिए कि हम लोग जाते हैं दुकान पे तो सिक्का या नोट रहता है, छोटा मोटा नोट जैसे 10-20 का हो गया, 50 का हो गया, सिक्का 10-5 का हो गया। वैसे दैनिक लेन देन हम लोग करते हैं। वैसे ही मुगल काल में जो है कि दैनिक लेन देन जो है कि तांबे के दाम से किया जाता था। एक दाम में 40 रुपया हुआ करता था। उस समय एक दाम में 40 रुपया हुआ करता था। अगला प्रश्न है, मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। यानी मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना सेना और हाथी सेना। ये जो है कि 4 भागों में विभाजित थी। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था जो था वो पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी थे। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे और औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। ये जो है कि आज का प्रश्न मुगल शासन व्यवस्था से संबंधित था जो मैं आप लोगों को बताया। ये लूसेंट का टॉपिक वाइज प्रश्न मैं डेली लेकर आ रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।